घर में जाके माँ को दवाई देनी है तो क्या दवाई देनी है। तो वालदा ठीक है, बीमार तो नहीं है वो बीमार रहती है, उनका एक बाजू कटा हुआ है, आधा एक बाजू कटा कटा हुआ है। जी। घर में इतने हालात ख़राब है कि एक टाइम की रोटी बड़ी मुश्किलों से हम लोग खा रहे हैं। अच्छा साजिदा, ज़िंदगी कितनी मुश्किलात का शिकार है। अब्बू होते तो शायद इतनी मुश्किलें ना होती हमारे ऊपर, पर अब्बू जब से फौत हुए हैं तो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर पड़ गई है, क्योंकि बड़ी मैं हूँ घर में सबसे। आपके नंबर चला सकते हैं हम? हाँ जी चला सकते हैं, पर पहले भी हमने चलवाया था तो बहुत लोगों ने मुझे तंग किया था, वीडियोस गंदी भेजना और बदतमीज़ी करना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपसे बात कर सकते हैं? जी चलें, आप बैठी हुई हैं, थोड़ी सी खड़ी होकर साइड पे ज़रा करें। अगर आपने बात करने की इजाज़त मिल गई है नाज़रीन, अब आप इनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? साजिदा। साजिदा, मैंने यहाँ से गुजरते हुए देखा कि आप बड़ी परेशान बैठी हुई हो। आपने ये फ्राइज़ का काउंटर लगाया हुआ है। सबसे पहले ये बताओ कि आप परेशान क्यों हो? परेशान इस वजह से सर के हालात इतने ज़्यादा ख़राब है। मैं ये सुबह से बैठी हुई हूँ यहाँ से पे, और अभी आप देख लें कि मेरा काम मतलब कोई कस्टमर इतना ख़ास नहीं आया, एक दो आए हैं वो भी बच्चे। तो बस इसी तरीके से मैं बैठी और परेशान हो रही हूँ कि घर में रात को क्या करना है, क्या खाना बनना है या क्या करना है। घर में जाके माँ को दवाई देनी है तो क्या दवाई देनी है, पैसे होंगे तो दूंगी ना। अभी तक कोई कस्टमर आया ही नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं चल रहा हमारे। घर में कौन कौन है साजिदा आपके? मेरे घर में 2 छोटे भाई हैं और अम्मी हैं, मैं हूँ। हम लोग 4 लोग हैं टोटल। वालिद साहब नहीं है आपके? नहीं, अब्बू नहीं है, मेरे अब्बू फौत हो गए हैं। और वालदा ठीक है, बीमार तो नहीं है वो बीमार रहती है, उनका एक बाजू कटा हुआ है, आधा एक बाजू कटा हुआ है। जी। क्यों? वो उनका टोके में हाथ आ गया था तो इस वजह से उनका बाजू क्या कहते हैं एक कट गया था। ओहो जी। सुबह से कब तक, आप कब से लेके कब तक यहाँ पे खड़े होती हो? सुबह 12 बजे से लेके रात 11 बजे 12 बजे तक। 12 घंटे? हाँ जी। तो 12 घंटे में आप कितना कमा लेती हो? मतलब क्या अर्निंग्स हैं आपकी? 12 घंटे में बस यही होता है कि कभी 1000 बन जाता है, तो इसी तरीके से 1000-1500 बन जाता है। 1000, 1500, 800 कभी काम नहीं भी होता। हाँ जी। क्योंकि देखिए गैस भी आपने डलवानी है, फ्राइज भी लेके आने हैं। जाहिर बात है, अब आते ही पहले सबसे पहले इसमें गैस डलवानी पड़ती है मुझे। आपको पता है रेट क्या चल रहा है, 300 रेट चल रहा है गैस का। गैस डलवाती हूँ, फिर घी लेकर आना है, फिर आलू लेकर आने हैं। आधे पैसे इधर लग जाते हैं, जो हमें बचते हैं वो कभी 500 बच गया, कभी 400, कभी 300, इस तरीके से बचत होती है। तो वो फिर घर में खाना पीना, घर में इतने हालात ख़राब है कि एक टाइम की रोटी बड़ी मुश्किलों से हम लोग खा रहे हैं। अच्छा साजिदा, ज़िंदगी कितनी मुश्किलात का शिकार है। अल्लाह पाक खैर करेगा, अल्लाह पाक खैर करेगा। क्या हो गया आपको? अल्लाह बहुत खैर। ज़्यादा मुश्किलें हैं, मैं क्या बताऊँ आपको। बस नाज़रीन, ये पाकिस्तान की और ये कौम की बेटी है। ये कौम की बेटी है, इसको आपने अपनी बेटी समझना है। यहाँ पे अगर ये सड़क पे खड़ी होकर आज रो रही है ना, उससे एक सवाल किया है कि ज़िंदगी जो है वो कितनी मुश्किलात का शिकार है, और वो खुद पे उसके जो है वो क्या मुश्किलात आपको बताए। उसके रोने में और जवाब ना देने में ही जवाब है। आप समझ सकते हैं कि उसकी इन आँखों से जो है वो बहते हुए आंसू किस बात की अलामत है, कितनी मुश्किलात होंगी। आप मेहरबानी करके थोड़ी सी खड़ी हों, अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह। अवाम पे एतबार है मुझे, आप टेंशन नहीं लें। अवाम इंशाल्लाह, जो मेरी अवाम है ना, जो मेरी वीडियोस देखने वाले मेरे लोग हैं, वो जब आपके साथ जुड़ेंगे तो इंशाल्लाह आप उनसे राज़ी हो जाएंगी। जी। आप परेशान ना हो। बस परेशानियाँ आपको पता है जान नहीं छोड़ती। इसी तरीके से हालात हैं बहुत। घर में खाने को कुछ नहीं होता, भूखे रहते हैं हम लोग। कभी तो ऐसा होता है कि बस भाइयों का क्या कहते हैं खाना उनको दे के तो खुद भूख खाली पेट सोना पड़ता है कि चलो भाई छोटे हैं वो खा लेंगे थोड़ी, उनको क्या कहते हैं। बाकी इसी तरीके से हालात है। सुबह से बैठी हूँ, अभी तक कोई रकम नहीं हुई मेरी, कोई मुनाफा मुझे कभी तक नहीं मिला। मैं क्या कहूँ नाज़रीन, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 20। अभी सिर्फ 20 साल आपकी एज है? हाँ जी 20 साल है। भाइयों को पढ़ा रही हैं आप? हाँ जी। इस 20 साल में इतनी भारी जिम्मेदारियाँ आप पे पड़ गई हैं, तो कैसे सर्वाइव कर रही हैं? बस ऐसे ही कर रही हूँ। अब्बू होते तो शायद इतनी मुश्किलें ना होती हमारे ऊपर, पर अब्बू जब से फौत हुए हैं तो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर पड़ गई है, क्योंकि बड़ी मैं हूँ घर में सबसे। मैंने ही करना है, भाइयों का भी मैंने ही करना है, अम्मी के भी मैंने करना है। ना वो अम्मी भी मेरी कोई काम नहीं कर सकती, ना वो कहीं आ जा सकती हैं, बीमार रहती हैं, घर में ही रहती हैं। आपके नंबर चला सकते हैं हम? हाँ जी चला सकते हैं, पर पहले भी हमने चलवाया था तो बहुत लोगों ने मुझे तंग किया था, वीडियोस गंदी भेजना और बदतमीज़ी करना।
मुझे कहते थे तुम फ्रॉड करती हो, ऐसे वैसे बोलना। तो अगर आपने नंबर चलाना है तो मैं आपकी जो ये अवाम है इनसे मैं यही कहूँगी कि मेरा नंबर अगर हेल्प करनी है तो उठाएं, नहीं करनी तो फिर मुझे तंग करने के लिए मेरा नंबर ना लें। अगर ये लड़की फ्रॉड होती ना तो उमर बलोच यहाँ पे खड़े होकर इसको एक्सपोज कर रहा होता। अगर मैं आज इसके हक़ में वीडियो बनाने के लिए आया हूँ ना तो मैं इसकी कंडीशन इसको वेरीफाई करके यहाँ पे मौजूद हूँ। इसलिए अब इसको फ्रॉड अगर आपने कहा ना तो ये अच्छी बात नहीं होगी। इसको फ्रॉड आपने नहीं कहना। ये लड़की डिज़र्विंग है। ये पूरा काउंटर देखें आप, इस पूरे काउंटर की आप हालत देखें। यहाँ पे खड़ी होकर ये फ्रॉड कर रही है। ये काउंटर आप देखें, इसकी हालत देखें। ये भी LDA वाले जो है वो उठा के इसका काउंटर ले जाते हैं। मैं उनसे भी कहूँगा कि आप थोड़ी सी शर्म करें। अगर कोई औरत कोई लड़की लगा के काउंटर खड़ी होती है तो उसकी आप मदद करें, आप उसके साथ कंप्रोमाइज़ करें। 2-3 फुट इससे जगह ली हुई है, कोई पहाड़ नहीं है। इसको परेशान ना करें। इस नंबर पर रब्ता करके आप इसके साथ कंप्रोमाइज़ करें, इसकी मदद करें, इसको परेशान नहीं करना। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।